भी काम का नहीं है, ये यहाँ से टूटा हुआ भी है और मेरा फ़ोन भी बदल गया है। इसलिए आगे कभी काम आ जाएगा। बहुत पुराना है, इससे तो पौधा भी पानी नहीं पीता है। अरे नहीं, ये मग तो मेरी माँ ने दिया था मुझे, मैं इसे नहीं फेंकूंगी। जिस तरह से हम अपनी लाइफ में खट्टी मीठी यादों को, जॉयफुल मोमेंट्स को और हैप्पी हैप्पी वाले मोमेंट्स को रखते हैं, वैसे ही हम अपने रूम में बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। फेवरेट बुक, फेवरेट क्लोथ्स, फेवरेट शूज़ और बहुत सारे ऐसे चीज़ जो हम यूज़ करते हैं डेली यूज़ की, वो सारी चीज़ें हम अपने रूम में रखते हैं। बट हमें ये पता है कि जिस तरह से हमारे फ़ोन का स्टोरेज होता है, वैसे ही हमारे कमरे का स्टोरेज होता है। अगर आप अपने फ़ोन में बहुत सारी फाइल्स और ऐप डाउनलोड करोगे तो आपका फ़ोन का स्टोरेज फुल हो जाएगा। सिमिलर ऐसा ही होता है आपके रूम के साथ। अगर आप उसमें बहुत सारी चीज़ें से डालते जाओगे, रखते जाओगे, तो क्या होगा, आपके कमरे का भी स्टोरेज फुल हो जाएगा और आप वहाँ जब भी आओगे आप रिलैक्स नहीं फील करोगे, आप एंशियस फील करोगे और आपको ना एक अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 4 C's of decluttering. First is clear out, second is categorize, third is cut off and fourth is contain. तो आपको ऐसे ही करना है। इससे पहले आपको 3 तरह के बॉक्स बनाने होंगे, जिसमें पहला होगा ट्रैश का बॉक्स या पॉलीथीन रख सकते हो आप, सेकंड होगा डोनेशन का और थर्ड होगा यूज़ का। तो आप ऐसे बॉक्स बना लो। अब आपको क्या करना है, आपको सारी चीज़ें, जैसे आपकी ड्रेस होंगी, सबसे पहले आप ड्रेस से स्टार्ट कर सकते हो। तो सारी ड्रेसें जो कुछ अलमीरा में होंगी, कुछ हो सकता है आपने बेड के नीचे डाल दी हों, कुछ होंगी जो आपने बाथरूम में ही छोड़ दी हों, तो कुछ होंगी सीजनल होंगी, जिससे आपके समर के अलग कपड़े होंगे, विंटर के अलग कपड़े होंगे, तो उन सबको आपको एक जगह गैदर करना है। अब आपको एक एक ड्रेस को उठाना है और खुद से पूछना है कि ये ड्रेस आपको देख के आपको उसको कैसा लग रहा है। अगर आपको जॉय फील हो रहा है, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, तो उस ड्रेस को आपको रखना है। और कुछ ऐसी भी ड्रेस होंगी जो आपने बिल्कुल 3 मंथ से या 6 मंथ से यूज़ ही नहीं की होंगी, तो उनको आप सबसे पहले उठा के डोनेशन वाले बॉक्स में डाल दो, क्योंकि अगर आपने उनको अब तक यूज़ नहीं किया है तो आगे भी आप उनका यूज़ नहीं करोगे। तो आप ऐसे आप ड्रेस को अलग करते जाओ। आप देखो कि आपको उसको देख के अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको यूज़ वाले बॉक्स में डालो। आपको उसको देख के गिल्ट फील हो रहा है, आपकी कुछ ऐसी ड्रेस होंगी जो आप जब पतले थे तब पहनते होगे, अब आप जब मोटे होगे तो उसको देख के आपको कैसा लग रहा है, आपको बुरा लगता है, आप सोचते हो कि मैं ना कभी जब पतली हो जाऊँगा तब पहनूंगा या पहनूंगी। बट अब क्या है कि आपको उसको देख के गिल्ट की फीलिंग आ रही है, तो जब आप पतले हो जाओगे तब नई ड्रेस बाय कर लेना। बट आप क्या करते हो, बहुत सारी ऐसी ही जो ड्रेसेस होती हैं उनको रखते हो, तो ऐसी ड्रेस को आपको डोनेट कर देना है ताकि उसको कोई और आपकी जगह यूज़ कर ले। फिर ऐसे भी ड्रेस होंगी जो आप यूज़ करते हो डेली वेयर की, तो आपको उनको अलग बॉक्स में रखना है। फिर ऐसे ही आपके जैसे बहुत सारे और भी छोटे छोटे कैटेगरीज होते हैं ड्रेस में, अंडर गारमेंट्स होंगे, सॉक्स होंगे, कैप्स होंगे और लड़कियां हैं तो उनके दुपट्टे वगैरह होंगे, तो उनको अलग अलग कैटेगरीज में आप डिवाइड करके ऐसे ही उनको आपको कट आउट करना है और ट्रैश या डोनेशन या यूज़ वाले बॉक्स में डालते जाना है। फिर आती है बुक्स की बारी। हमारे पास इतनी सारी बुक्स होती हैं जो हम कभी पढ़ते भी नहीं हैं, जिनको हम खरीद तो लेते हैं, हमें लगता है कि बहुत अच्छी होगी, हम इन्हें पढ़ लेंगे, टाइम मिलेगा, बट वो टाइम हमें कभी भी नहीं मिलता है। तो वो ऐसी कैटेगरी में होती हैं जो हम सोचते हैं कि आगे काम आएंगी वाली कैटेगरी में। अगर आपकी बहुत सारी बुक्स और चीज़ें हैं तो उन्हें भी आपको आज बाय बाय कहना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप उन बुक्स को निकालो जिनको आपने कभी भी टच नहीं किया है, तो आप उनको सेल कर सकते हो या डोनेट कर सकते हो, तो आप उनको अलग कर दो। कुछ ऐसी बुक्स होंगी जो आपने आधी पढ़ी होंगी, आप सोचते हो टाइम मिलेगा तो आधा पढ़ूंगा, तो आपको उन बुक्स को भी हटा देना है, क्योंकि आपको ये वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तभी आपने उनको पढ़ना भी छोड़ दिया है। कुछ ऐसे होंगी जो आपकी फेवरेट होंगी, तो उन बुक्स को आपको रखना है और उनको अच्छे से घर में कहीं पे भी उनको जगह देनी है। ये नहीं कि आधी आपने बेड के ऊपर डाल दी, आधी आपने शेल्फ में रखी है, ऐसा नहीं। अगर आप शेल्फ में रख रहे हो तो शेल्फ में ही रखो। फिर आएंगी आपकी एक्सेसरीज, जैसे वॉच होंगी, बेल्ट होंगे या फिर बहुत सारी रिंग्स वगैरह होंगी, तो उनको भी ऐसे ही आपको कैटेगराइज करनी है। कुछ आप डोनेट कर दो, ट्रैश कर दो, ठीक है। फिर ऐसी भी आइटम्स आएंगी मिसलेनियस चीज़ें, जैसे छोटी छोटी होंगी। आप अगर किचन में जाओगे तो बहुत सारे आपने डिब्बे रखे होंगे, आपको डिब्बों को भी नहीं पता कि वो आए कहाँ से, तो उन डिब्बों को आप बिल्कुल जिनको यूज़ नहीं करते ऐसे ही आपको अलग करने। ऐसे बर्तन होंगे, ग्लास होंगे, मग होगा जिससे आप पौधा भी नहीं पानी पीता है, तो आप उसे भी ट्रैश वाले बॉक्स में डाल दो या किसी को डोनेट कर दो। तो ऐसे ही करते करते आपको अपने घर को क्लीन आउट कर लेना है। बट ये सारा प्रोसेस एक बार में ही करना है, ये नहीं कि आप सोचते हो एक वीक में ये कर लूँगा, एक वीक में वो कर लूँगा। तो इससे क्या होती है, आपका टाइम तो कंज्यूम होता ही है, बट आपकी चीज़ें ना ढंग से क्लियर आउट नहीं हो पाती। मान लो अगर आप आधी ड्रेस आपने किसी रूम में रखते हो, आधी ड्रेस आपने किसी रूम में रखी है और आप सोचते हो कि आज मैं इस रूम से क्लीनिंग करूंगा, तो क्या होगा, आपकी आधी ड्रेस तो उधर ही रह गई ना उस रूम में,
तो आप कभी भी ढंग से क्लियर आउट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को गैदर करो और जब आप उनको अपनी लाइफ से क्लियर आउट करो तो उनको थैंक यू बोल के क्लियर आउट करो, उनके साथ एक पीस क्रिएट करके उनको बाय बाय कर दो। अपनी सफाई करनी स्टार्ट की थी तो मैंने भी ऐसे ही छोटे छोटे बॉक्स बनाए थे जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। जैसे मेरे पास बहुत सारी मेडिसिन रखी थी, दवाइयाँ रखी थी, तो मैंने उनका अलग से बॉक्स बना के उनको अलग से रखा। फिर मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का भी सामान था जो मैं आधे यूज़ करती हूँ, जो मैं कभी यूज़ भी नहीं करती, तो मैंने उसका भी बॉक्स बना के उस पर लेबल लगा दिया। लेबल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप नई नई चीज़ों को अलग अलग बॉक्स में रखते हो तो क्या होता है कि आप भूलने लगते हो, आपको याद नहीं रहता है, आप लगता है कि आपने वो बॉक्स किस बॉक्स में क्या रखा है। तो ज़रूरी होता है कि आप बिल्कुल मेरी तरह ऐसे लेबल लगा के आप रख दो ताकि आपका टाइम जो है वो, तो मैंने उसका भी एक बॉक्स बनाया। मैं आपको किस तरह से बॉक्स बनाते हो, मेरे पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक जितना मेरे पास टूल है, गैजेट्स है, चार्जर है, उसका भी एक बॉक्स है, वारंटी कार्ड वगैरह जितने हैं मेरे पास उसका भी मैंने एक बॉक्स बना के रखा है। मैं सारा तो इस वीडियो में नहीं दिखा, ऐसा ही बॉक्स बना रखे हैं बहुत सारे और उसमें लेबल लगा दिया है ताकि मेरा टाइम बचे। क्योंकि पहले क्या होता था कि मैं बहुत सारी चीज़ों को इधर उधर रख देती थी और सफाई तो करती थी, मैं क्लीनिंग तो करती थी, क्लटर तो हटा देती थी, बट मेरा टाइम बहुत कंज्यूम होता था। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करके अपनी लाइफ में जितनी भी और अपने रूम में जितनी भी चीज़ें हैं उनको गुड बाय कह सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।